So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and this series comprises of some of the best problems taken from the past papers of NSEC and JEE Mains. And the most important part of these videos is the in-depth conceptual explanation for each and every problem. And for that reason, you guys must watch the videos till end. And if you feel comfortable with these comparatively simple problems, you must go out of your comfort zone and try out our Real JEE Advanced question series, where you get tough but relevant problems of JEE Advanced Plus level. And I am 100% sure that if you follow this series followed by Real JEE Advanced question series, you will get a boost in your IIT JEE score, and this channel will ultimately increase competition among all IIT JEE aspirant across India. So hello guys, here I am with part 74 of the series and taken a good question from Atomic Structure JEE Main 2019. It says, which of the following about an electron occupying the 1s orbital in a hydrogen atom is incorrect? The Bohr's radius is represented by A0. These are the four statements and we have to choose the incorrect one. So the first statement is the electron can be found at a distance 2a0 from the nucleus. तो इसके लिए आप यूज करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का और आप कहेंगे कि हाँ यार, जो 1s का इलेक्ट्रॉन है, 1s के इलेक्ट्रॉन में कहीं भी नोड नहीं आता है, और अगर नोड नहीं आता है तो इट कैन बी फाउंड एट एनी डिस्टेंस, किसी भी डिस्टेंस पर जाओ आप प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट इलेक्ट्रॉन नॉन जीरो ही पाओगे. सो फॉर दैट रीजन पहला ऑप्शन तो सही नजर आता है. दिस इज करेक्ट, बट हमको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो दिस इज नॉट अवर आंसर बट दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डबल दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. बहुत स्टैंडर्ड. अब एनर्जी की बात आती है ना, ऐसा अजीब लगता है. देखो पहला वाला जो हमने स्टेटमेंट पढ़ा वो हमने आंसर किया अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. अब जैसे एनर्जी की बात आएगी, हाइड्रोजन एटम है तो वी कैन अप्लाई व्हाट, बोर्स मॉडल एज वेल, बिकॉज सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में वी कैन अप्लाई बोर्स मॉडल एज वेल. तो बोर्स के फॉर्मूलाज सबको पता रहते हैं, याद रहते हैं, काइनेटिक एनर्जी और ये सबके. फिर भी मैं आपको एक बार याद करा दूं, दीज आर द फॉर्मूलाज, और आई होप आपको ये याद भी होंगे. इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूलाज, आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, मॉडर्न फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, याद रहता है. दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द टोटल एनर्जी. आप देख सकते हो मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप देखो तो काइनेटिक एनर्जी हाफ है, पोटेंशियल एनर्जी डबल है मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप देखो, एंड दिस इज द टोटल एनर्जी. बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है, आपको ये याद रहना चाहिए. ये बोर्स के पोस्टुलेट से हमने बताया. ओके तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डबल. हाँ जी, हमने यही देखा, ये डबल है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है बट नॉट द करेक्ट आंसर. The probability density of finding electron is maximum at the nucleus. Interesting point है काफी. सुन के लगता है कि यार इलेक्ट्रॉन एट न्यूक्लियस की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है. आप मेरी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की लेक्चर्स को देखोगे, अगर 4-5 लेक्चर्स है तो आपको गजब वाली फीलिंग आएगी. आपको असली फीलिंग आएगी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एक्चुअली किस तरह से डिजाइंड है और क्या कहना चाहता है. तो चलो उसी में से एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर निकाला गया है. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात हो रही है. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज सिंपली साई स्क्वायर. इट इज नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट दैट पर्टिकुलर स्पेस. जब हम बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर स्पेस की वॉल्यूम को भी मल्टीप्लाई करना होता है इनटू डीवी. तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट दैट पर्टिकुलर स्पेस. जब आप ग्राफ देखोगे बेटा, और एक बात और आपको पता होगा, ये जो साई है दिस इज आर थीटा फाई, बट फॉर एस ऑर्बिटल एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन इज नॉट प्रेजेंट. तो जो आप आर आर स्क्वायर का ग्राफ बनाते हो वो सेम शेप में अगर देखा जाए तो साई स्क्वायर का ग्राफ भी सिमिलर ही होगा, बिकॉज एंगुलर पार्ट इस वेव फंक्शन में होती ही नहीं है. तो ठीक है, इस हिसाब से आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप वो लेक्चर्स देखोगे तो ज़्यादा अच्छी आपको फीलिंग आएगी. बट अभी मेंस के लिए खास ज़रूरत है नहीं उन लेक्चर्स की, आप एडवांस के लिए ज़रूर देखिएगा. तो बेटा जब ग्राफ हम यहाँ पे बनाते हैं तो कैसा ग्राफ आता है इसका,
ऐसा ही आता है ना, आर आर स्क्वायर और आर का ग्राफ बनाते हैं, कुछ ऐसा आता है विदाउट एनी नोड। तो ये आपको दिख रहा है व्हेन आर टेंड्स टू जीरो, व्हेन आर टेंड्स टू जीरो आर आर स्क्वायर टेंड्स टू मैक्सिमम, इट टेंड्स टू मैक्सिमम व्हेन आर टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब यही है कि न्यूक्लियस पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम है, न्यूक्लियस पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो मैक्सिमम है लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी भी मैक्सिमम है? नहीं। प्रोबेबिलिटी के लिए क्या बोलते हैं अपन, साई स्क्वायर इंटू डीपी। और ये जो स्पेस है न्यूक्लियस का, ये इतना छोटा है, दिस इज अप्रोक्सीमेट जीरो, कि ये प्रोडक्ट ओवरऑल जीरो के आसपास ही हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी इज अप्रोक्सीमेट जीरो। ठीक है, अप्रोक्सीमेट जीरो। लेकिन कुछ पॉसिबिलिटी आप बोल सकते हो, हाँ सर थोड़ी सी तो है ना सर पॉसिबिलिटी, वो है बट वो ना के बराबर है, इम्पॉसिबल काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी ही है, ये इतनी छोटी वैल्यू रहती है। तो ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट वाज करेक्ट बट आंसर ये नहीं है, ये भी करेक्ट, आंसर ये नहीं है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है बट आंसर ये नहीं है। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ए नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस। ना ना, गलत है ये। एनर्जी की बात हो रही है, फिर से आप बोर्स के पोस्टुलेट को देखिए तो आप पाएंगे जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाते हो और आप इनफाइनाइट शेल की जब बात करते हो, उस पॉइंट पे एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। बेसिक सी बात है, इनफाइनाइट शेल में एनर्जी मैक्सिमम होगी, ना कि बोर्स रेडियस के पहले वाले शेल में। तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट एंड हेंस आवर आंसर। तो ये हमारा आंसर है, दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। मेंस के स्टैंडर्ड से देखा जाए तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।